राजा बनना बड़ी बात नहीं है, वनवासी बनना बड़ी बात है। ये राम जी ने सिखाया है। राजा बनना बड़ी बात नहीं। राजा बनने के बाद एक चरित्र बता दो मुझे आप। राजा बनने के बाद राम जी कोई भी ऐसी कथा आई क्या जैसे शबरी, केवट? अगर राम जी उसी दिन राजा बन जाते तो ये इतिहास तो बन ही नहीं पाता। कभी शबरी नहीं मिलती, कभी केवट नहीं मिलता। तो मैं ये कहती हूँ कि संघर्ष जीवन में व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आता है। हर तूफान बर्बाद करने के लिए नहीं आते। याद रखिएगा, जितने लोगों के जीवन में संघर्ष आता है, हर तूफान, सुन लेना, हर तूफान बर्बाद करने के लिए नहीं आते। कुछ तूफान कचरा साफ करने के लिए भी आते हैं, ताकि गंदी धूल उड़े और फिर से नया सब हो जाए, कचरा साफ। बहुत गंभीर बात है ये। जो कहना चाहती हूँ उसको ढंग से समझना। सीधे सीधे चलोगे तो कोई मजा नहीं है। आने दो ना दुख तकलीफ को, आने दो, आजमाने दो। मैं किस हद तक टूट सकता हूँ ये भी देखने दो। बस वहां आप नहीं टूटे। कुछ लोग संघर्ष में बिखर जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करके हीरे की तरह निखर जाते हैं। और जो निखरता है दुनिया उसी को प्रणाम करती है। इसीलिए कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितने धार लगे उतना ही और चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। आखिरी पंक्ति तक चलिएगा मेरे साथ कि लोहा जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, सोने को जितनी आंच लगे उतना ही और चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना ही प्रखर निकलता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो अपनी धुन पे खनकता है। ये जितने नाम मैंने अब तक बोले, कोई भी बिना आग की भट्टी के बिना नहीं बनते। ना सोना बनता है, ना मटके बनते हैं, ना लोहा बनता है, ना हीरा। ये कोई भी बिना संघर्ष के नहीं बनते। सावधानी से सुनिएगा, फिर से कहती हूँ, लोहा जितना तपता है उतना ही जोर पकड़ता है, हीरे को जितनी आंच लगे उतना ही और निखरता है, सोने को जितना घाव लगे उतना ही प्रखर चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है अपनी धुन पर खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। अगली पंक्ति सुनिएगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हे राम कृष्ण के वंशज हम, क्यों सोचे पंथ सरल होगा। हाँ, थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा। यहाँ तक मुझे आता है, आगे मैं भूल गई, वो आप पूरा करेंगे। अरे ताली मत बजाओ, पूरा करो, ठीक है? मैं भूल गई हूँ, आप पूरा करेंगे। हर समस्या का, हाँ, थोड़ी देर लगेगी पर संघर्ष अवश्य सफल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो, ये मैं भूल गई थी, आज नहीं तो कल होगा। और कल मेरा आज से बेहतरीन होगा, क्योंकि मैंने अपना कल मेरे भगवान के हाथ में रख दिया है कि डुबाओ तो मर्जी तुम्हारी और तारो तो यहाँ तक भी तुम लाए हो, रोड पर बिठा दो तब भी मैं तुम्हारा हूँ भैया, और आसमान में उड़ा दो तब भी तुम्हारा हूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं है। यही राम कथा है। राम कथा संघर्ष की कथा है। राम कथा डिप्रेशन नहीं है, एंजाइटी नहीं है। राम कथा छोटी छोटी बात पर घबरा जाना नहीं है। राम कथा आत्महत्या कर लेना नहीं है। राम कथा घबरा करके जीवन खत्म कर लेना नहीं है। राम कथा संघर्ष की भूमि पर नए फूल खिलाना है। मैं सृजन का बीज हूं, जितना दबाओगे उतना उगूंगा, यह कहने का नाम राम कथा है। तो इसके लिए जरूरी है कि राम कथा को वैसे सुना जाए। क्या क्या हुआ कल? शबरी नवदा भक्ति पाठ पढ़ा दिया, हनुमान जी से मिल गई जाके, तो सुग्रीव से मित्रता कर ली, और तब कहा कि पता करो जाकर के। 4 महीने वर्षा बीत, शरद ऋतु आई, तब जाकर के और पूरा वर्षा ऋतु बीत गई। तब सुग्रीव को जगाया तो हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा, जामवंत के, क्या बात है, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और तब कवन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं होत तात तुम पाई। मैं कहती हूँ कि अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है। जितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए, अगर मैं ठीक बोल जाऊं तो समर्थन कीजिएगा। अगर समाज में हनुमान जी का निर्माण करना है तो श्री राम जी की आवश्यकता नहीं है, वो तो बाद में मिल जाएंगे। लेकिन अगर समाज में हनुमान का निर्माण करना है तो पहले जामवंत जैसे बुजुर्गों की आवश्यकता है, जो समाज के हनुमान को जगाए और उनको प्रेरणा दे कि तुम उठो, तुम जागो, तुम बढ़ो आगे, तुम इसके लिए नहीं हो, तुम आगे बढ़ने के लिए हो। तब श्री राम मिलते हैं और वो उड़ गए। राम जी के पैर पकड़ के कहते हैं, मैं भेद खोल दूंगा सारे कि मैंने क्या क्या किया और आपने क्या क्या करवाया।
सपने बानर लंका जारी, पूछ में आग लगवाने वाले आप, लंका तक पहुंचाने वाले आप। मैं तो सोच रहा था कि चलो आग लग भी गई, हवा कहां से चलेगी, तो प्रभु पे रही चले मरुत 49। इतना तेज हवा चलाने वाला कौन था? और नाम मेरा लगा रहे हो कि मैंने लंका जलाई। हवा चलाने वाले भी आप थे, आग लगवाने वाले भी आप थे, लंका जलाने वाले भी आप थे। पर ये तो मेरे राम जी की करुणा है कि काम खुद का रहता है और नाम हमारा करवा देते हैं कि तू कर रहा है, तूने किया है, तूने किया सब उनने। मैं तो जानता हूँ ना, इसलिए मुझे अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके सामने मैं शून्य हूँ। हनुमान तो मैं आपसे मिलने से पहले भी था, लेकिन अब जो मेरे अंदर ऊर्जा आई है वो हनुमान की नहीं, मेरे राम की ऊर्जा है। क्योंकि अब मैं अपने आप को जब एड्रेस करता हूँ और कोई मुझसे पूछता है कौन हो तुम, तब मैं ये नहीं कहता कि मैं हनुमान हूँ। पहले कहता था मैं हनुमान हूँ, पहले कहता था मैं अंजनी सुत हूँ, पहले कहता था मैं पवन पुत्र हूँ। लेकिन अब मेरी केवल एक ही पहचान है। बताइए क्या पहचान, क्या नाम से एड्रेस किया जाए मुझे दुनिया में कैसे जाना जाएगा? तब कहते हैं पूरा कीजिए मेरे साथ। पहली बार उन्होंने क्या एड्रेस किया खुद को? लंका में जाकर के सीता जी ने पूछा कौन हो तुम? पीछे तक के बैठे लोग सावधान, कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो तुम? मन में शंका लेकर के और बैठ गई जगदम्बा जानकी, कौन हो? तब उन्होंने क्या परिचय दिया बताओ? माँ मैं अंजनी सूत हूं ना, मैं पवन तनय हूं ना, मैं केसरी नंदन हूं ना, फिर कौन हो तुम? राम दूत में मात जानकी। मेरा आइडेंटिटी कार्ड बदल गया है। Nowadays I am recognized like राम दूत। राम दूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। क्या बात है, उनसे ज्यादा ज्ञानी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। रावण ने उनसे कहा हनुमान जी से, वो सामने खड़े थे तो बंधन में थे, तो रावण ने हंस के कहा, बोले देख रहे हो मृत्यु निकट आवा खल तो ही, तुम देख रहे हो मृत्यु तुम्हारे पास खड़ी है, बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट टू यू। तो हनुमान जी महाराज कहते बिल्कुल इधर ही खड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि इधर ही खड़ी है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या बोले हनुमान जी हंस के? बोले हाँ हाँ दिख रही है, इधर ही तो खड़ी है। तो बोले तुमको डर नहीं लगता क्या? तो हनुमान जी विश्वास से बोले डरने की क्या जरूरत है, खड़ी तो मेरे पास में, पर देख तो तुमको रही है, डरना तुमको चाहिए, मैं क्यों डरूंगा? खड़ी मेरे पास है पर देख तो वो मेरे पास खड़ी है और खाली इशारे के इंतजार कर रही है कि 1 2 3। वो तो राम जी का आज्ञा नहीं है, खाली वो के भेजते ना कि मतलब बाकी मत रखना कुछ भी, फाइल पूरी तरह से पूर्ण करके आना, तो अब तक तो काम पूरा कर देता मैं, लेकिन आज्ञा नहीं है, आदेश नहीं है वरना मैं कर देता। वो है हनुमान जी। बोले खड़ी है इधर लेकिन देख तुमको रही है। तब रावण चुप हो गया, बोले ये तो बड़ा आदमी है भाई। बोले अब तक चुप बैठा था, अब तक बोल नहीं रहा था। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। जिसको बोलना आता है उसको विद्वान कहते हैं, मेरी बात अपने साथ लेकर के जाइएगा। जिसको बोलना आता है, सही समय पर बोलना आता है, उसको विद्वान कहते हैं। पर जिसको सही समय पर मौन रहना आता है उसको विद्वान नहीं विद्यावान कहा जाता है। और दुनिया में विद्वान तो बहुत है पर विद्यावान कोई कोई है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज। तो राम जी की कृपा से दुनिया सब चलती है, वही सब चलाने वाले। पता लगा करके आए माता सीता का, तो तैयारी हो गई भाई, जाना है वध करना है रावण का, तो सेतु बनाओ। 5 दिन कितनी देर लगी? 5 दिन में सेतु बन। और कौन है राम जी, क्या करुणा है साहब, रामचरितमानस। आहा क्या बात है। ये चौपाई तो सबको पढ़नी चाहिए। उनसे ज्यादा सरल और कोई नहीं हो सकता, कोई हो ही नहीं सकता, इतने सरल है वो बैठे पुलिया बन रही है। अच्छा इनके नाम से पत्थर तैर सकते थे और तैर रहे हैं, लेकिन किसका नाम लिया? नल नील को बुलाओ, वो इंजीनियर है। राम जी से किसी ने, चलिए मैं जाते जाते सुना देती हूँ। राम जी से किसी ने पूछा 14 साल के बाद कि वनवास जाकर क्या मिला? परेशान हुए, कांटे झेले, संघर्ष किया, काले हो गए है ना, धूप में घूमे,
तो क्या मिला? राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कुछ चीजें ना मिल पाती। क्या नहीं मिल पाता? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। राम जी कहते हैं अगर मैं वन में ना जाता तो मुझे कभी भरत जैसा भाई ना मिल पाता। पूरी दुनिया को कैसे पता चलता कि भाई भरत जैसा हो सकता है? सब सिंपल सिंपल चलता। कैसे पता चलता? भरत चरित्र। कोई सुनता क्या? वनवास नहीं होता तो भरत चरित्र नहीं मिलता। अगर वनवास ना होता, क्या बात है, अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, तो मुझे सुग्रीव जैसा दोस्त ना मिलता। अगर वनवास ना होता तो मुझे नलनील जैसे इंजीनियर नहीं मिलते जो 5 दिन में पुलिया बना दे, पूरा काम कंप्लीट करके 5 दिन में फ्री। अगर वनवास ना होता तो मुझे सुषेण जैसा वैद्य ना मिलता, डॉक्टर साहब ना मिलते। बताओ, लक्ष्मण भैया को शक्ति लग जाती है, राम जी रो रहे हैं, लक्ष्मण सो रहे हैं, सब आपस में बात कर रहे थे कि क्या करे क्या करे। इधर देखा हनुमान गायब है, हनुमान जी कहाँ गए? हनुमान जी इंतजार नहीं करते, सीधे गए। डॉक्टर साहब सो रहे थे अस्पताल में, थोड़ी सी हलचल हुई और झटका लगा कुछ उनको, डॉक्टर साहब को, और झटका लगा तो जैसे दरवाजा खोला तो समुद्र का पानी घर में आ गया। उन्होंने कहा जहां तक मुझे याद है कल तक तो मेरे घर के सामने बाग बगीचे हुआ करते थे, ये सी व्यू कैसे हो गया भाई? ये सी फेसिंग प्लॉट तो कभी था ही नहीं, समुद्र मेरे घर में कहां से आ गया? पता चला डॉक्टर नहीं लाए, पूरा का पूरा अस्पताल उठा करके और राम जी के सामने लाकर रख दिया। बोले बात करो डॉक्टर साहब से। उनको हनुमान जी कहते हैं, समझ में आया? उनको घर सहित उठा लाया, घर सहित। तो घर रख दिया समुद्र के बीच में, तो समुद्र की लहरें अंदर, डॉक्टर साहब बाहर। ये क्या हुआ? ये भी कोई तरीका है? बोले इमरजेंसी केस था, टाइम नहीं था इतना कि आप बताते दवाई गोली, हम बताते ना, दवाई बताओ। सुषेण वैद्य ने कहा नहीं 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 नहीं। बोले नहीं क्या? बोले नहीं हम बच ही नहीं सकते, थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा और फिर ये तो लक्ष्मण अब बचेगा नहीं। बोले आप डॉक्टर के, ईमानदारी से काम कीजिए। सुषेण वैद्य से दुनिया को सीखना चाहिए कि लंकापति रावण का डॉक्टर होने के बावजूद भी उसने अपना धर्म पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और इलाज के लिए एक कदम पीछे नहीं हटा। कहा पहले कि ये मेरा विरोध होगा, तो राम जी कहते हैं डॉक्टर से ज्यादा पुण्य का काम किसी और का नहीं होता। जिस दिन डॉक्टर स्वास्थ्य से ज्यादा धन की चिंता में लग जाए तब वो स्वयं का विनाश कर लेते हैं, उनका पुण्य समाप्त कर लेते हैं। ये इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कभी कभी दिल दुख जाता है कुछ व्यवस्थाओं को देख के कि अगर पैसा ना हो तो बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कराना मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उतना फैसिलिटीज नहीं दे पाते और जब प्राइवेट में हम पहुंचते हैं तो वहां समस्याएं आती है। आप लोग तो, मैं नहीं चाहती हूँ कहीं भगवान ना करे कि आपको मौका मिले कभी अस्पताल जाने का, लेकिन बहुत दिक्कत। एक बात कहती हूँ मैं आपसे, ये जो गरीब लोग होते हैं ना, जो दिन भर के 50 रुपए कमाते हैं, जब वो अपने 2-3 साल के बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और जबरदस्ती 500 रुपए का बिल बना करके, और खाली बिल बढ़ाने के चक्कर में जब उस गरीब व्यक्ति की जेब से वो पैसा अपनी जेब में रख लेते हैं, फिर चाहे उस पैसे से वो मंदिर के अंदर करोड़ों का दान कर दे, पर उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्योंकि आप अधर्म करके पैसा कमाओ और उसको मंदिर में जाकर के करोड़ों में दान कर दो, कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात कहती हूँ आपसे कि कितनी चीजें बदलने लायक, बहुत 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 बातें नहीं करती कभी कभी मैं कुछ बातें, ठीक है, लेकिन बहुत दुख होता है। आप कभी देखिएगा अस्पताल में, देखने जाना आप, जो व्यवहार होता है, बड़ी फीस लेने के बाद भी डॉक्टर तो दूर की बात, वो जो पर्ची काटता है ना बाहर, वो भी अकड़ के बात करता है ऐसे एकदम कि बेटा तुम्हारा नंबर आएगा जबकि इस समय पे उस व्यक्ति से प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि वो परेशान है, उसका बच्चा 3 दिन से बुखार में है। ये मैं तमाम डॉक्टरों से, चाहे प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, मैं बहुत विनम्रता से डॉक्टर से कहना चाहती हूँ, अपना मैनेजमेंट में सुधार कीजिए आप लोग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति परेशान होता है और अगर आपने उसको नंबर दे दिया है और वो आपसे हर तीसरी बार में पूछने आता है, वो जो बाहर बैठता है, कंपाउंडर जो बैठता है बाहर, पूछने आता है भैया नंबर कब आएगा, तो उसको डांट के भगाते हैं। वो तो उसकी मजबूरी है कि उसका बच्चा बीमार है, वरना वो सिर फोड़ करके बाहर आने में देर नहीं करेगा किसी दिन, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि तुम उस समय भगवान बन के बैठे हो उसके लिए। मैं ठीक, मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? तालियों से बता दो जरा अगर ठीक बोल रही हो तो, क्योंकि मुझे पर्सनली बुरा लगा इसलिए बोल रही हूँ। नहीं मतलब, और गरीब व्यक्ति के साथ तो और बुरा व्यवहार होता है। वीआईपी तो सीधे चले जाते हैं अंदर, क्योंकि गरीबों को तो जीने का अधिकार ही नहीं है ना, जीने का अधिकार तो वीआईपी को है, तो वो तो सीधे चले जाते हैं अंदर। वो गरीब आदमी जो अपनी 8 साल की बच्ची को लेकर बैठा है, 2 साल के बच्चे को लेकर बैठा है,
बहुत हालत में भगवान से प्रार्थना करती हूँ, बड़े से बड़ा दुख दे देना पर अस्पताल का दर्शन कभी मत कराओ, क्योंकि वो सबसे बड़ा नरक है। नरक सबसे बड़ा, आप कुछ नहीं कर पाते हो वहां पे, वो चीज ही ऐसी है। पर डॉक्टर भगवान भी होते हैं। अब मैंने एक बात ये बोल दी कि डॉक्टर्स को सुधार करना चाहिए, लेकिन इसी वक्त पर मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देती हूँ उन डॉक्टर्स को जो कोरोना काल में, जिनको हम झोले वाला डॉक्टर कहते हैं, वो झोले वाले डॉक्टर अगर हमारे गांव में ना होते तो बड़े बड़े लोग या छोटे छोटे लोग जो नहीं अस्पताल पहुंच पाए थे, उनको बचाने के लिए हमें झोले वाले डॉक्टरों का आभार करना चाहिए, जिनकी फीस बड़ी नहीं होती पर वो आधी रात को आपके घर आ जाते। जोरदार ताली बजाइए। जो आपके घर में 1:30 बजे रात को आप फोन लगाओ, डॉक्टर साहब बेटे का पेट दुख रहा है, तो गाड़ी उठा करके और बैग लेकर आ जाएंगे और चेक कर देंगे और कहेंगे कुछ नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा। बड़े अस्पताल में ले जाओगे 15 दिन भर्ती करो वरना नहीं बच पाएगा। ये हालत है। वो झोले वाला डॉक्टर जिसको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, अगर झोले वाले डॉक्टर नहीं होते तो कोरोना में मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती। इसलिए डॉक्टर्स, मैं सबकी तो बात नहीं कर रही ना, पर जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना वो मेरे मन की पीड़ा है, जो मैंने देखा है व्यवहार लोगों के साथ डॉक्टर्स का और उनके सामने बैठे हुए असिस्टेंट्स का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति वैसे ही परेशान है। उसको प्यार से भी बोला जा सकता है कि नंबर आएगा तो भैया हम आपको अंदर भेज देंगे, इमरजेंसी होगी तो भेज देंगे। प्यार से बोल दोगे ना तो आधा तो वहीं ठीक हो जाएगा कि डॉक्टर बढ़िया था, हंस के बोल रहा था। और कोई बिल्कुल एकदम डॉक्टर साहब ऐसे कि जैसे कभी ना हंसे हो। कोई अच्छा भला उनके सामने जा तो बीमार हो जाए कि मेरे को भी थोड़ा थोड़ा बीपी लो लग रहा है, डॉक्टर को देख के हो जाते लोग। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं, आएंगे देखेंगे चेक करेंगे, हाँ भैया क्या हुआ, बढ़िया मस्त तो है, कल उठ करके चलना है, बिल्कुल चलो दौड़ो फटाफट गोली खाओ ठीक हो जाओ, आधा ठीक हो गया इंसान। मेंटेलिटी बोलते हैं इसको, साइकोलॉजी। तो ये सब बातें हैं, बहुत बातें ऐसी करने की मेरे पास। अभी 9 दिन और मेरे को इधर बिठाओगे तब भी बातें खत्म नहीं होगी मेरी, तब भी 9वें दिन यही कहूंगी मैं कि बाकी रह गया सब। तो इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया। डॉक्टर साहब के घर में पानी घुसाया, सुषेण वैद्य ऐसे कपड़े सुखाते सुखाते बाहर आए। इन्हें कहीं मैं कहाँ आ गया हूँ? इन्हें कहा आप शिफ्ट हो गए हैं। आप मेरे मैं शिफ्ट होता तो ठीक है, अस्पताल शिफ्ट हो गया। बोले दवाई लिखो। बोले लक्ष्मण बचेगा नहीं। बोले आप प्रयास करो। वो दवाई कोई ला ही नहीं सकता। कौन सी दवाई है? बोले संजीवनी, एकदम बाहर से आएगी, इधर तो मिलती नहीं, समुद्र के पार। हमने कहा ठीक है, सब बात कर कौन जाएगा कौन जाएगा। कोई एक गायब है, हनुमान जी गायब। पर्चा लिया और भागे। दिखावा नहीं किया कि मैं जाऊं साहब, अब मेरे को मेरे बिना काम नहीं चलेगा ना, उड़ गए हनुमान जी महाराज। सबको सीखना चाहिए कि जिनके अंदर बल तो है, सामर्थ्य है, पर उसका अभिमान ना हो, उनको हनुमान कहते हैं। कि सामर्थ्य होने के बाद भी अभिमान ना करे उनको, मतलब जो व्यक्ति अभिमान करने के लायक है फिर भी अभिमान ना करे, उनको हनुमान कहते हैं। उड़ के गए, संजीवनी पर्वत उठाया। उनने कहा दवाई गोली का मतलब नहीं है, मेडिकल स्टोर लेकर चलो, जैसा भी होगा। फिर सुषेण वैद्य कहेंगे इतने mg की लानी थी, साइरप लाना था, एलियोपैथिक लानी थी, होम्योपैथी लानी थी, फिर भेजेंगे। अच्छा है पूरा का पूरा डब्बा उठा के ले चलो, तो पूरा स्टोर उठा लाए वो लेकर आ रहे थे। बीच में से तो सूरज भगवान की हल्की हल्की किरण दिखाई दी। आइए दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना कर ली उनसे, हे सूर्य भगवान आप गुरु है मेरे। सूर्य भगवान से दीक्षा ली हनुमान जी ने, ठीक है। तो आप गुरु है मेरे, मैं सम्मान के साथ कहता हूँ कि आप, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जब तक मैं ना पहुंचूं तब तक आप उदय मत होना, है ना, वरना उधर संकट हो जाएगा। तो क्या बोले हनुमान जी महाराज, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। है सूरज इतना याद रहे, संकटिक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। संजीवन जाने से पहले यदि किरणों का संचार होगा, तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। समझ में आ गया आपको? मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे, हनुमान जी पूछ रहे सूर्य भगवान से प्रेम से कि समझ गए आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। 8 पंक्तियां बोली उन्होंने एक सांस में,
कि सूर्य भगवान मैं निवेदन करता हूँ प्लीज, मतलब कृपया ऐसा मत करना, मत उदय होना, वरना ऐसा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और आखिरी की 2 पंक्ति में, शुरू की 8 पंक्ति में रामदूत हनुमान जी का दर्शन करना, और आखिरी की 2 पंक्ति में अंजनी तनय का दर्शन करना। सावधान कि है सूरज इतना मुझे बहुत पसंद है पंक्ति, है सूरज इतना याद रहे, संकटक सूरज वंश पर है, लंका के दुष्ट राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना भगवन, जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, संजीवन जाने से पहले यदि किरणों का संचार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प, छोटी आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर मतलब मैं, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा याद रहे दिनकर। जब तक सामने वाला प्रेम से माने तब तक प्रेम से बात करनी चाहिए। व्यक्तिगत भी मैं अपने आप में इस तरह का इंसान हूं, मैं अपनी बात करती हूँ, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि एक गाल फिर दूसरा आगे कर दिया जाए। व्यक्तिगत तौर पे मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं हनुमान जी की नुयाई हूं। आखिरी 2 पंक्ति में उन्होंने फिर बात कर ली, बोले अब मैं आपसे अंजनी सुत होकर के बात करता हूं। अब तक ऐसे बात कर रहा था, कैसे कि भैया मैं कृपया आप ऐसा ना करें। अब उन्होंने कहा फिर भी अगर नहीं माने ना तो अब मैं केसरी नंदन बात करना चाहता हूँ। और केसरी नंदन क्या कहेंगे? आखिरी पंक्ति पर ध्यान देना कि आशा है स्वल्प प्रार्थना, ये सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की अर्थव्यवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, अन्यथा इतना बोलने पर भी अगर नहीं माने तो फिर याद रख लेना, अब तक राम दूत बोल रहा था, अब अंजनी का बेटा बात करेगा, अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजना तनय से पाला है। और इशारे में क्या बोला? इसको कहते मीठी धमकी कि अन्यथा याद रहे दिनकर, अंजना तनय से पाला है, और बचपन से जान रहे हो ना हनुमत कितना मत वाला है। अगर गलती से भी एक किरण भी फूट गई तो भूख मेरे को बड़ी लगी है, मैं फिर से ब्रेकफास्ट कर जाऊंगा। और जब मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ तो उसके बाद कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग ही नहीं होती, तो ब्रेकफास्ट क्या करेंगे? बाल समय रवि तीनों लोग। अब पूर्णिमा तो हनुमान जी महाराज की आने वाली है ना, वो पूर्णिमा पर हनुमान जी महाराज का प्रकट उत्सव मनाया जाता है। तो कौन ही जानत है जग में कपि संकट मोचन, अंगद के संग लेन गए सिय खोज कपि से बेन उचारो, जीवत ना बचियो हम सोजू, बिना सुदिलाए यहाँ पगधारो, हेरी तकेट सिंधु सबे तब लाए, सिया सुदी प्राण उबारो। एक साथ बोलिए, कौन नहीं जानत है जग में, काज किए बड़े देवन के तुम। आहा, आपने अब तक सबके काम किए हैं, मेरा काम सवारो, को नहीं जानत है जग में कपि। तो इसके लिए हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना की, संजीवनी लेके आए, लक्ष्मण जाग गए, सब कथाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि राम जी जिस पर कृपा कर दे तो पत्थर भी सोना बन जाता है। ऐसे हैं हमारे राम, छू दे किसी को तो वो तार देते हैं। तब समय आया, यही हम देखते हैं, नवरात्रि आती है और उसके बाद दशहरा आता है, रावण वध की तैयारियां हो चुकी थी। इधर हमारे राघवेंद्र सरकार शक्ति की आराधना के लिए बैठे। सावधान, अब मैं आपको प्रसंग को पूरा करते हुए कथा सुना देती हूँ। राम जी शक्ति की आराधना के लिए बैठे, दुर्गा की आराधना। तुम लक्ष्मण जी ने पूछा दुर्गा जी की आराधना में क्या लगेगा? तो उन्होंने कहा आज मैंने जिनने बगलामुखी हवन किया है उनको प्रसाद में क्या मिला है? जिनने हवन किया उनको कमल मिला है। ठीक है, क्यों मिला है सुन लीजिएगा। तो राम जी कहते हैं मैं शक्ति की आराधना करूंगा तभी रावण का वध हो सकता है। ठीक है, जगदम्बा की आराधना करनी पड़ेगी, सबको करनी चाहिए भाई, सबको करनी चाहिए। तो राम जी कहते हैं आराधना के लिए मैं अर्चन करूंगा। राम जी अर्चन करते हैं। अर्चन का मतलब जानते हैं आप? पूजा, कुमकुम जो हम पंचगंध से करते हैं ना, उसको पूजा कहते हैं। पूजा मतलब कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, चंदन, ये पूजा है। अर्चना का मतलब क्या होता है कि जैसे अर्चन मतलब ये एक पत्ता आपने लिया, मंत्र बोला और अर्चयामी, अर्चन करके छोड़ दिया सामने, इसको अर्चन कहते हैं। तो राम जी ने कहा मैं माँ भगवती का सहस्त्र कमल के साथ अर्चन करूंगा, यानी कि 1000 कमल के फूल के साथ मैं अर्चन करूंगा।
तो सब प्रसन्न हो गए, सब दूर दूर से कमल के फूल लेकर, ब्रह्म कमल लेकर के आए माँ भगवती के अर्चन के लिए। बड़ी प्यारी कथा है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है? सावधान, अर्चन करूंगा मैं, तो पुष्प लाओ। तो सब दूर दूर से ब्रह्म कमल लेकर, सुंदर सुंदर कमल। मैंने कहा कि मेरे को अर्चन के लिए कमल चाहिए, तो कोई मुझे ढूंढने जाना पड़ा क्या, कि दुकान जाना पड़ा? कोई माता जी आई, पूरा का पूरा थैला भर कर ले आई, बोले ये लो ना कमल। अपने को तो खाली बोलना पड़ता है, ये चाहिए ये चाहिए, अपने आप सब सामान आ जाता है ना? तो राम जी बैठ गए, मैंने कहा कमल लाओ। ब्रह्म कमल लाए, 1000 कमल थाली में जमाए। सुनिएगा सावधान, 1000 कमल के फूल जमाए और आंख बंद करके मेरे राम जी 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते रहे। एक कमल का फूल उठाते और कहते, या देवी, दोनों हाथ जोड़िए, सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो मैं माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ, अर्चयामि, ऐसे अर्चन करते हैं और एक फूल चढ़ा देते हैं। ऐसे करके उन्होंने माँ भगवती के सहस्त्र नाम बोले, ठीक है? 100 नाम हो गए तो 100 फूल चढ़ गए। कितने फूल चढ़ गए? कितने फूल चढ़ाने बताओ? 1000, एक सहस्त्र। तो वो चढ़ा रहे हैं, ऐसे 200 पूरे हो गए तो 200 कमल चढ़ गए, 500 नाम पूरे हो गए तो 500 चढ़ा दिए, 800 हो गए, 900 हो गए। नवमी तिथि आ गई, शरद नवरात्रि है ना, शरदीय नवरात्रि में, उसके बाद दशहरा आता है। तो भगवान शक्ति पूजा कर रहे हैं। युद्ध के बाद वो शक्ति की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक आराधना की उनने। जब युद्ध पूरा होता था तो रावण उसके घर चला जाता था, राम जी समुद्र के तट पर रहते, तब वो क्या करते? शक्ति की आराधना, साधना करते, रात भर अर्चन करते। तो 900 पुष्प चढ़ा दिए अष्टमी तिथि पर, और तब नवमी तिथि आ गई। मेरे भगवान ने अर्चन प्रारंभ किया। नवमी तिथि का एक पुष्प चढ़ाया, 901, 902, 950, 970, 980, 990। जगदम्बा प्रसन्न हो गई, बोली अम्बे मात की। लेकिन प्रसन्न तो हुई, पर आखिरी परीक्षा बाकी थी। थोड़ा परीक्षा किया जाए, कितनी निष्ठा है शंकर जी में। रावण की निष्ठा है, रावण शंकर जी को मानता है, वो शंकर जी को बचता है। जब रावण दुखी होता है तो वो क्या कहता है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये रावण जब युद्ध के बाद जाता है तो वो मतलब पाठ करता है, रुद्र पाठ करता है, भोलेनाथ का ध्यान करता है। दोनों हाथ जोड़कर बैठिए मेरे साथ, क्योंकि शिव जी को भी मनाना पड़ेगा, शक्ति को मनाना पड़ेगा। आंख बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, ध्यान लगाइए महाकाल का। यजामहे
के जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवम शिवम। वो नंदनी के वंदनीय शब्दों पर और हाथ जोड़कर ध्यान रहे आप। वो नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वो तीन लोक के समान एक विश्व रूप है। कृपालु ऐसे हैं कि विश्व भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वो देवता दंड का विधान है। समक्ष जिनके काल भी जप रहा शिवा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम। वो शेष है अशेष है विशेष है प्रशेष है, जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल है, प्रलय भी है विलय भी है अकाल महा। कला के शीर्ष देवता नटराज भी हैं, और मौका आ जाए तो कामदेव को भस्म भी कर देते हैं। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता, वही विनाशकारी है वही जगत जनक सदा। समक्ष जिनके काल भी भज रहा सदा शिवम, अनल तरल पवन गगन धरा धरा शिवा शिवम। तो ये रावण प्रार्थना कर रहा है, तो इधर राम जी क्या प्रार्थना कर रहे हैं? या देवी शक्ति रूपेण नमस्तस्ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा प्रार्थना कर रहे हैं। तो माताओं 990 फूल चढ़ा दिए, राम जी आंख बंद करके पुष्प चढ़ा रहे हैं। माता जी ने सोचा परीक्षा तो बनती है, परीक्षा तो करनी चाहिए, तो 999 फूल चढ़ा दिए। कितने? 999 आंख बंद करके चढ़ा रहे थे। अब जब थाली में आखिरी पुष्प के लिए 1000 पूरा होने में एक बाकी था, एक बाकी क्यों बाकी था? क्योंकि इधर रखा हुआ है, ठीक है, एक बाकी था केवल। अब जैसे राम जी ने थाली में हाथ डाला, माता जी ने वो फूल हाथों से गायब कर दिया, मतलब उसको छुपा दिया माता जी ने, जगदम्बा ने, भगवती ने, कि परीक्षा करते हैं। थाली में हाथ फेरा, ऐसे हाथ में नहीं आ रहा फूल। अकेले साधना करते थे, धीरे से आंख खोल के देखा फूल गायब। अब साधना कैसे पूरी होगी? तो भगवान चिंता में पड़ गए, ब्रह्म कमल किससे मंगाए? साधना पूरी नहीं हो रही। तो राम जी परेशान हो गए, मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर पाऊंगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद फूल गिने थे, ऐसा कैसे हो गया? परेशान हो गए। ये तो थोड़ा जल्दी सुना रही हूँ मैं आपको, क्योंकि कथा पूरी करनी है। तो राम जी परेशान हो गए, आंखों में आंसू आ गए। अब मैं क्या करूं? हे भगवती आप ही रास्ता बताइए। अब तो मेरे पास एक कमल का फूल नहीं है, मैं आखिरी फूल कहाँ से लाऊं? मेरे पास कमल का फूल नहीं है। और तभी राम जी ने आंख बंद करके विचार किया कि हे मेरे देवताओं मुझे रास्ता दिखाओ, हे मेरे घर के पूर्वजों मुझे रास्ता दिखाओ, हे पिताजी मुझे रास्ता दिखाओ, हे माता मुझे रास्ता दिखाओ। जैसे याद किया और राम जी की आंखें चमक उठी। कहते हैं बस अब पूजा अधूरी नहीं रहेगी, मैं संकल्प पूरा करूंगा। एक मन्ने का कमल का फूल तो है नहीं, संकल्प कैसे पूरा करोगे? राम जी ने कहा बस 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 अब चिंता की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ याद आ गया। राम जी को क्या याद आ गया? पीछे तक के बैठे लोग सावधान। क्या याद आया मेरे भगवान को? राम जी को माता कौशल्या याद आ गई। मेरी माता आज मुझे याद आ गई, और माता से ही आज मैं जगदम्बा की पूजा पूरी कर पाऊंगा। कैसे? तो कहते हैं कि राम जी की आंखों में आंसू आ गए और माता याद आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी माता कौशल्या जब भी मुझे देखती थी, मेरी पत्नी सीता मुझे करुणा निधान कहकर बुलाती है। मेरा भाई लखन
मुझे प्रभु तात कहकर पुकारता है। मेरे पिता दशरथ मुझे लला कहकर पुकारते थे। सब माताएं मुझे राम कहती थी, लेकिन माता कौशल्या ने मुझे कभी राम नहीं कहा। जब पहली बार मुझे देखा तो माता कौशल्या ने मुझे नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बोलिए, राजीव लोचन भगवान की लोकाभिराम रणंग धीरम राजीव नेत्रम। और ये प्रार्थना किसने की है? माता कौशल्या ने। भय प्रकट कृपाला, अवतार हुआ 12 बजे, तो उन्होंने कहा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या जी ने क्या प्रार्थना की? लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम। राम, तुम्हारा चेहरा सुंदर है। एक बात कहूं, तुम्हारा मुखमंडल सुंदर है, तुम्हारी आंखें सुंदर है। और एक बात कहूं, तुम चलता फिरता कमल का फूल हो, क्योंकि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम गंधर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरजति सुंदरम। तो माता याद आ गई कि माता कहती थी कि तुम्हारे नयन है ना, वो कमल के फूल के समान है। आज मुझे एक कमल का फूल कम पड़ गया है, कमल का फूल नहीं है तो क्या हुआ? मेरी माता ने मुझे बताया था कि मेरा नयन भी कमल के फूल की तरह है। तो आज मैं देर नहीं करूंगा जगदम्बा, आपकी पूजा करने के लिए जिंदगी भर अगर एक आंख से देखना पड़े तो देखूंगा, लेकिन एक फूल कम पड़ रहा है तो मैं अपना एक आंख निकाल करके और कमल के रूप में जगदम्बा को समर्पित कर दूंगा। मुझे मेरी माता ने सिखाया है कि मेरा नयन कमल है। राम जी ने अपना बाण उठा करके और उसे अर्चन कर रहे थे, दिए के अंदर उसको गर्म किया। जगदम्बा देख रही थी और जैसे ही बाण उनकी आंखों तक आया, भगवती अष्टभुजाधारी जगदम्बा प्रकट हो गई। मैं तुमसे प्रसन्न हूं राम। और एक बात कहूं, कैसे प्रकट हुई? कमल का फूल लेकर। बोले मेरे पास रह गया था गलती से, मैं देने आई हूं, लो पूजा पूरी करो। मैं प्रसन्न भी ऐसे नहीं हुई कि वरदान मांग लो, ये लो कमल का फूल। राम जी ने कमल का फूल लिया और माँ भगवती के चरणों में 1,000 कमल के फूलों का अर्चन करके वंदना पूरी कर दी। और क्या वरदान मांगा? मैं विजय श्री का वरदान चाहता हूँ। तैयारी करो राम, कल आप